साधन कहां से मिलेगा? किसी भक्त से मिलेगा, किसी प्रेमी से मिलेगा, किसी संत से मिलेगा। उसकी संगति कीजिएगा, उसके सत्संग में बैठिएगा, उसके सानिध्य में बैठिएगा, उसके सन्निकट बैठिएगा, तो उससे प्रेम की रीति आपको पता चलेगी। प्रेम मिलेगा, मांगो ना मांगो, स्वतः मिलेगा। उसे लगा हुआ है, उसे ये रोग लगा हुआ है, प्रेम रोग उसे लगा हुआ है। तो जिसको ये रोग लगा हुआ है वही ये रोग किसी दूसरे को लगा सकेगा, हर एक नहीं। आई फ्लू होता है, आप दूसरे बच्चों को पास नहीं आने देते। चिकन पॉक्स होता है, आप दूसरे बच्चों को पास नहीं आने देते कि दूसरों को होगा। संत का सानिध्य, प्रेमी का सानिध्य, भगवत भक्त का सानिध्य, भगवत प्रेम देखा। भरत जी महाराज, जड़ भरत रहुगुण को, राजा रहुगुण को उपदेश देते हैं, राजन, ये भगवत प्रीति जप तप इत्यादि से नहीं मिलती। ये भगवत प्रीति तीर्थ स्थान परसने पर नहीं मिलती। ये भगवत प्रीति वेदों के अध्ययन करने से, ज्ञान उपार्जन से ये भगवत प्रीति नहीं मिलती। तप तपस्या से ये भगवत प्रीति नहीं मिलती। दान दक्षिणा से ये भगवत प्रीति नहीं मिलती। लंबी लंबी यात्राएं करने से ये प्रीति नहीं मिलती। मात्र प्रवचन सुनने से ये प्रीति नहीं मिलती। राजन, किसी भगवत भक्त के चरण धूलि में लोटपोट होने से ये प्रीति मिला करती है। जड़ भरत राजा रहुगुण को उपदेश देते हैं। तो सबसे पहला साधन प्रेमी भक्त की सत्संगति, उसकी सन्निकटता, भगवत प्रेम देखी। दूसरा साधक चुनो साधन बहुत महत्वपूर्ण साधन है। वे ये, आपको बोध होना चाहिए कि वह प्रेम स्वरूप परमात्मा वह हमारे भीतर विराजमान है। सर्वप्रथम बोध होना चाहिए, उसके बाद विश्वास होना चाहिए, उसके बाद अनुभूति होनी चाहिए। आप अनुभव करें कि वह प्रेम का स्रोत, वह प्रेम स्वरूप परमात्मा मेरे भीतर विराजमान है। सुख स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा, वह प्रेम स्वरूप परमात्मा वह मेरे भीतर विराजमान है। जैसे जैसे आपकी अनुभूति बढ़नी शुरू हो जाएगी, तैसे तैसे भीतर विराजमान परमात्मा प्रकट होने शुरू होने लग जाएंगे। प्रकट होने से मानो स्रोत प्रस्फुटित होने लग जाएगा, स्रोत खुलने लग जाएगा। प्रेम का स्रोत वे, सुख का स्रोत, परम सुख का स्रोत वे, आनंद का स्रोत वे, ये सारे के सारे स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे। तो जो कुछ है, प्रेम के स्रोत, सुख के स्रोत, आनंद के स्रोत, वे सारे के सारे आपको लाभ होने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। दूसरा साधन, बहुत इंपॉर्टेंट साधन, उस प्रेम स्वरूप परमात्मा भीतर विराजमान है, ये बोध होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, और फिर इस बात की अनुभूति होनी चाहिए। तो भीतर प्रेम की ऐनक लग जाती है। तो भीतर प्रेम की ऐनक लग गई तो अब सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। आंखों पर पीली ऐनक लगा लो तो सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है। हरी लगा लो तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। तो यदि प्रेम की बेटा ऐनक लगा लोगे तो क्या सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। शास्त्र कहता है भीतर स्रोत प्रस्फुटित होने से भीतर प्रेम की ऐनक लग जाती है, तब आपको सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देने लग जाता है।
क्या अर्थ है सब? सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देने लग जाएगा। क्या लाभ होगा उससे? इससे ये लाभ होगा, ये प्रेम और कोई नहीं, आपको सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम दिखाई देने लग जाएगा। न किसी से द्वेष, न किसी से राग, प्रेम ही प्रेम, प्रियतम ही प्रियतम, सब वही प्रियतम ही प्रियतम दिखाई देने लग जाएंगे, जिसे सर्वत्र राम दर्शन कहा जाता है। सर्वत्र राम दर्शन, सब जगह, हर वक्त। परमात्मा बेचारा छिपे तो कहां छिपे, किसके पीछे छिपे? उसको तो हर कोई राम दिखाई दे रहा है, तो मैं छिपूं तो कहां छिपूं? अतएव प्रेमी से परमात्मा कभी छिपे नहीं रह सकते, कहीं भी छिपे नहीं रह सकते। उसे तो हर कोई राम ही राम दिखाई देता है, सर्वत्र राम दिखाई देता है, हर वक्त राम ही राम दिखाई देता है। साधकजनों, यही है वास्तविक प्रेम, जब अपने प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न दे। इसकी अभिव्यक्ति होगी सेवा से। सबकी सेवा करने को मन करे, सबसे प्रेम करने को मन करे, सबको अपनी मुस्कान देने को मन करे, सबको सुख देने को मन करे, सबको शांति परमानंद देने को मन करे, सब पर प्रेम उड़ेलने को मन करे, तो समझ लीजिएगा वह प्रेम स्वरूप परमात्मा भीतर प्रस्फुटित हो गया है। आपके अंदर दिव्य प्रेम जागृत हो गया है, आपके अंदर भी वह प्रेम का स्रोत, दिव्य प्रेम का स्रोत खुल गया है। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।